नेपाल में मुस्लिम समुदाय का एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण हिस्सा मौजूद है। 2021 की जनगणना के अनुसार नेपाल की कुल जनसंख्या में मुस्लिम आबादी लगभग 5% है। इनमें ज़्यादातर सुन्नी मुस्लिम हैं, लेकिन इनके बीच विचारधारात्मक विभाजन भी है, जैसे वहाबी, देवबंदी और बरेलवी। ये अलग अलग विचारधाराएं धार्मिक मान्यताओं और रीति रिवाजों में मामूली अंतर दिखाती हैं। मुसलमानों की रीति रिवाज। एक, धार्मिक प्रथाएं। नेपाल के मुसलमान 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं और ईद उल फितर तथा ईद उल अजहा जैसे त्यौहार मनाते हैं। 2, खान पान। वे हलाल खाना पसंद करते हैं और मांसाहार, विशेषकर मटन और चिकन का सेवन करते हैं। 3, शादी और सामाजिक जीवन। शादी ब्याह में इस्लामी रीति रिवाजों का पालन होता है। निकाह को प्राथमिकता दी जाती है और इसमें स्थानीय परंपराओं का भी असर दिखता है। 4, भाषा और पहनावा। वे ज़्यादातर हिंदी, उर्दू, मैथिली और नेपाली बोलते हैं। मुस्लिम पुरुष कुर्ता पायजामा और टोपी पहनते हैं, जबकि महिलाएं अक्सर बुर्का या हिजाब पहनती हैं। भेदभाव और सामाजिक स्थिति। नेपाल में मुस्लिम समुदाय को कई बार आर्थिक और सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है। 1, शिक्षा और रोजगार। अन्य समुदायों की तुलना में मुसलमानों की शिक्षा और आर्थिक स्थिति अपेक्षाकृत कमजोर है। 2, सांस्कृतिक समायोजन। नेपाल एक हिंदू बहुल देश है, इसलिए मुस्लिम समुदाय के रीति रिवाज और त्यौहार कई बार मुख्यधारा से अलग दिखते हैं। हालांकि नेपाल का संविधान सभी धर्मों को समान अधिकार देता है और मुसलमान अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता का आनंद लेते हैं। कई मुस्लिम समुदाय सामाजिक सौहार्द में विश्वास करते हैं और स्थानीय परंपराओं के साथ घुल मिल जाते हैं। नेपाल में मुस्लिम आबादी मुख्य रूप से तराई क्षेत्रों और कुछ हद तक पहाड़ी इलाकों में केंद्रित है। तराई क्षेत्र भारत के साथ सटा हुआ है और यहाँ मुस्लिम समुदाय की संख्या तुलनात्मक रूप से अधिक है। प्रमुख जिलों में जहाँ मुस्लिम आबादी अधिक है वे हैं तराई क्षेत्र के जिलों में मुस्लिम जनसंख्या 2, 12, 1, रौताहट, 3 परसा, 4 सिराहा, 5 महोत्तरी, 6 सप्तरी, 7 सर्लाही, 8वें कपिलवस्तु, 9वें रूपंदेही, 10वें दांग। इन जिलों में मुस्लिम समुदाय स्थानीय मैथिली, अवधी और भोजपुरी भाषी आबादी के साथ रहते हैं। अन्य क्षेत्रीय उपस्थिति। 1, काठमांडू और पोखरा जैसे शहरी इलाकों में भी मुस्लिम समुदाय रहता है, लेकिन उनकी संख्या कम है। 2 पहाड़ी इलाकों में उनकी उपस्थिति बहुत कम है, लेकिन व्यापार और व्यवसाय के कारण कुछ परिवार वहाँ भी बसे हुए हैं। तराई में मुस्लिम बहुलता के कारण ऐतिहासिक रूप से यह क्षेत्र भारत के मुस्लिम बहुल जिलों से सटा हुआ है। सांस्कृतिक और भाषाई समानता ने मुस्लिम समुदाय को इस क्षेत्र में बसने के लिए प्रेरित किया। मुसलमानों की भूमिका और सामाजिक स्थिति। तराई के जिलों में मुस्लिम समुदाय का योगदान व्यापार, कृषि और दस्तकारी जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण है। इन जिलों में उनकी मस्जिदें और मदरसे भी बड़ी संख्या में हैं, जो उनकी धार्मिक गतिविधियों का केंद्र है। नेपाल में मस्जिदों की संख्या का कोई आधिकारिक और सटीक आंकड़ा नहीं है, लेकिन अनुमानित रूप से पूरे देश में लगभग 1000 से 1500 मस्जिदें हैं। इनमें से अधिकांश मस्जिदें तराई क्षेत्र में स्थित हैं, जहां मुस्लिम आबादी अधिक है। प्रमुख मस्जिदें और उनके स्थान। 1, घंटाघर जामा मस्जिद, काठमांडू। ये नेपाल की सबसे पुरानी और प्रसिद्ध मस्जिदों में से एक है। ये काठमांडू में स्थित है और मुख्यतः शहरी मुसलमानों का धार्मिक केंद्र है। 2, तराई क्षेत्र की मस्जिदें। रौताहट, बारा, परसा, सिराहा और महोत्तरी जैसे जिलों में बड़ी संख्या में मस्जिदें हैं। इन जिलों में कई मस्जिदें स्थानीय मुस्लिम समुदाय की केंद्र बिंदु हैं और नियमित नमाज तथा त्योहारों के दौरान सक्रिय रहती हैं। 3, पोखरा और अन्य शहरों की मस्जिदें। पोखरा, नेपालगंज और वीरगंज जैसे शहरों में भी मस्जिदें हैं, लेकिन उनकी संख्या सीमित है। मस्जिदों की विशेषताएं। नेपाल की मस्जिदें अक्सर छोटे और साधारण डिज़ाइन की होती हैं, लेकिन कुछ मस्जिदें आधुनिक वास्तुकला की झलक भी दिखाती हैं। इनमें से कई मस्जिदों में मदरसे भी चलाए जाते हैं, जहां कुरान और इस्लामिक शिक्षा दी जाती है। मस्जिदों की भूमिका। मस्जिदें न केवल धार्मिक स्थान हैं, बल्कि समुदायों को एकजुट करने का माध्यम भी है। यहाँ धार्मिक शिक्षा, सामाजिक कार्यक्रम और ज़कात, दान जैसे कार्यों का संचालन किया जाता है। तराई क्षेत्र के गांवों और कस्बों में लगभग हर मुस्लिम समुदाय में कम से कम एक मस्जिद होती है,
जबकि शहरों में कई मस्जिदें